हालेलुया, हालेलुया। हाँ बेटा थोड़ा सा प्लीज वॉल्यूम कम कर देना। नंबर 4। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब कुछ है, सब कुछ है। हम खुदा के जलाल के जोरदार ताली दें जितनी जोर से गा सकते हैं। खुदावन की ये बजानी है, हाई फाई नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। जो भी आपके साथ बैठा है उसे गॉड ब्लेस यू बोले। जो भी भाई या बहन आपके साथ है उसे बरकत दें, क्योंकि खुदावन ने कलीसिया को जो है वो बरकत के लिए चुना है। आमीन, आमीन। दोबारा से बोलिए गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आपके साथ है, गॉड ब्लेस, आमीन, प्रेज़ गॉड। हम उससे कहें खुदावंद, 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 मुझे सुनने वाले कान, मुझे सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता फरमा, और कबूल करने वाला दिल। आमीन, प्रेज़ गॉड। खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। टॉपिक आप सबको याद है, आमीन, आमीन। इसी टॉपिक को हम जो है वो एक संडे, आई होप एक संडे हम और लेंगे, आमीन। सो आज का जो एपिसोड है वो 4th एपिसोड है इसी टाइटल का, और नेक्स्ट आई थिंक कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज भाई नवीद के मैं चाहूंगा सारी रिक्वायर करें। पहले सबसे पहले भाई नवीद के लिए रिक्वायर करें, जोरदार ताली बजाएं। मैंने है गाया, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, खूब खुदा के नाम के जलाल दिया। भाई नवीद ने मुझे जब बहन जो है वो दफ प्ले कर रही थी, क्योंकि लास्ट में फास्ट कर दिया, तो मुझे कहा भाई साहब तुसी फाड़ दो, मेरे शोल्डर में स्टिल दर्द हो रही है उसे हिसाब बजाते हुए। इतनी फास्ट जो है वो, चूंकि दफ जो है वो थोड़ी हैवी है, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं। तो वो तेज तेज करते जा रहे, मुझे भाई तेज रखो इधर नो। मैंने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। सारी ऑनर सारा जलाल खुदा के नाम को देते हैं। आमीन, आमीन। खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। अगर आपने निकाल लिया तो आमीन कह सकते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन, आमीन की आवाज कम है। हमारा टॉपिक जो है आप सब जानते हैं, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आमीन, आमीन। और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रेज़ गॉड। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो हमारा ये सीरियल चल रही है, ये टॉपिक जो चल रहा है, ये गुड न्यूज या बशारती कलाम नहीं है। ये हमारा टॉपिक जो है वो स्टडी पर बेस करता है। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम गुजरे 3 हफ्तों से इस स्टडी को जो है वो ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं। इराक के रेफरेंस से हम जान रहे हैं कि इराक जो है वो आज के टाइम के अंदर जो कंट्री है, उसकी पास्ट के अंदर क्या हिस्ट्री थी, उसका प्रेजेंट क्या है और उसका पास्ट जो है वो क्या होगा। आमीन। तो मैं थोड़ा सा जो है वो रिकैप करूंगा, जो बहन भाई नहीं थे लास्ट वीक्स में या जो आज भी बैठे हैं, ताकि दोबारा से जो है वो हमारे साथ अटैच हो सके, हमारे साथ जुड़ सके। तो इराक हम सब जानते हैं, प्रेजेंट इराक, जिसे बाइबल के अंदर बेबीलोन के नाम से जाना जाता है। आमीन। तो ये कंट्री जो है या ये मुल्क जो है, हम सब जानते हैं कि पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट। आमीन। मिडिल ईस्ट का जो है ये हिस्सा है, और मिडिल ईस्ट के हिस्से के अंदर बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनमें इराक, सीरिया, लीबिया, इथियोपिया, बज़ाहिर ये हमें क्या नजर आते हैं, बज़ाहिर ये हमें वॉर के बायस या जंग के बायस या इनकी करप्शन के बायस जो हैं वो हमें इस हालात के अंदर या इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो हैं
वो नजर आते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूं कि इन कंट्रीज के अंदर, इन मुल्कों के अंदर सर्वाइव करना जो है इट्स नॉट इजी। आमीन। इनके अंदर जो है वो जिंदगी गुजारना जो है वो कोई आसान काम नहीं है, इट्स टू हार्ड। बज़ाहिर, जैसे मैंने कहा कि बज़ाहिर हमें नजर आता है कि ये तमाम तर सिनेरियो जो है, ये तमाम तर सर्कमस्टेंसेस जो है या वॉर के बायस हैं या फिर उनकी करप्शन के बायस हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? द ट्रूथ, टू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। सच्चाई से वाकिफ हो गए तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। सच्चाई क्या है कि खुदावंद का हाथ उनके अंगेस्ट है। आमीन। खुदावंद का हाथ जो है वो उनके खिलाफ जो है वो बढ़ा हुआ है। मेरे अजीज़, लास्ट टाइम हमने इराक के मतलब जाना कि बागे अदन या ईडन जो है, ईडन गार्डन हमें इराक के अंदर मिलता है। आमीन। जिससे खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक जब हम बुक ऑफ जेनेसिस देखते हैं तो 4 नदियां या 4 रिवर जो हैं ईडन को क्या करते थे? पानी देते थे या उसे जो है वो सैलाब करते थे। आमीन। आमीन। भाई, जब आपने ये टॉपिक शुरू करवाया था मैं आपसे पूछूंगा ज्यादा। आमीन। ताकि मैं देखूं आपको याद किया है कि नहीं जो कुछ मैं फीडबैक दे रहा हूं आपको। 4 नदियों के नाम याद है किसी को जो 4 रिवर मैंने बताए थे? जी सिस्टर जी। आमीन। पहली नदी जो फैसोन और दूसरी जो है वो जहून के नाम से जानी जाती है, जो प्रेजेंट टर्की में मौजूद है। आमीन। अभी कहां पर मौजूद है वो ये दोनों रिवर जो हैं? टर्की के अंदर। आमीन। फैसोन और जहून। तीसरी का नाम मैंने बताया था दजला। आमीन। ये प्रेजेंट सीरिया के अंदर है। सीरिया आप सब जानते हैं, ये इस टाइम ये नदी जो है या ये रिवर जो है दजला, जो किसी टाइम में बागे अदन को सैराब करता था, अभी सीरिया में मौजूद है। और चौथी नदी का नाम फरात। आमीन। जो अभी सिल जो है वो बेबीलोन में या इराक के अंदर मौजूद है। आमीन। सोचो कि बागे अदन यहां पर मौजूद था और हम देखते हैं जब खुदा बागे अदन वहां पर मौजूद था, लेकिन बागे अदन क्या किया? खुदा ने उठा लिया। किसी को वजह याद है? मैंने आपको बताया था। चलो मैं आते सुनाई जाना, मैं कहना सुन के ना चले जाओ, याद रखो। जमीन लानती हुई जिसके। आमीन। प्रेज गॉड। खुदावंद के पाक कलाम में जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम के अंदर हमें मिलता है कि खुदा ठंडे वक्त में ईडन में अदन के अंदर आदम के साथ बात करने आता। आमीन। सो आदम की नाफरमानी के बायस जमीन जो है वो क्या हुई? लानती ठहरी। जमीन जो है वो कर्ज के अंदर आ गई। आमीन। और खुदा ने आदम से कहा, चूंकि तूने नाफरमानी की, चूंकि तूने जो है वो मेरी बात नहीं बल्कि उस औरत की बात मानी और गुनाह किया, तो जमीन तेरे बायस क्या हुई? लानती हुई। जमीन जो है वो कर्ज के अंदर आई। तो इसलिए जहां पर कर्ज है वहां पर बरकत नहीं है, जहां पर लानत है वहां पर ब्लेसिंग जो है वो नहीं ठहर सकती। अदन जो है वो खुदावंद की मामूरी, खुदावंद की हजूरी को, खुदावंद की बरकत को डिस्क्राइब करता है, खुदावंद की बरकत को रिप्रेजेंट करता है। आमीन। अब चूंकि जमीन आदम के गुनाह के बायस क्या हुई? लानती हुई, इसलिए खुदा ने अपनी हजूरी को, उस अदन को, उस बाप को क्या किया? उठा लिया। आमीन। उसका टाइम फ्रेम बाइबल के अंदर आपको नहीं मिलता। क्योंकि जब हम इन द बिगिनिंग जब हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम के अंदर, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो कलाम में बताता है कि खुदा ने वहां पर क्या किया था? 16 जन तलवारें, आमीन, और क्रोबी फरिश्तों का पहरा अदन के चौगिर्द जो है वो लगा दिया, ताकि आदम और हवा दोबारा से उसमें दाखिल ना हो सके। आमीन। तो उसका टाइम फ्रेम हमें नहीं मिलता कि कब जो है बागे अदन को खुदा ने इस सरजमीन से उठा लिया। आमीन। इसके बाद हमें इराक के अंदर ही हमें मिलता है इब्राहिम की कॉल, इब्राहिम की कॉलिंग, जिसे हम इब्राहिम या इब्राहिम के नाम से जानते हैं। आमीन। इससे पहले कि खुदा ने इब्राहिम को चुना उसका नाम इब्राहिम था।
Amen? جسے ہمارے آج بھی ہمارے مسلم بھائی جو ہیں وہ اسٹل ابراہیم ہی کہتے ہیں، لیکن ہم جتنے مسیحی ہیں، ہم جب خدا نے اسے چن لیا تو خدا نے اسے کہا کہ تو آج سے ابراہیم نہیں بلکہ ابراہام ہوگا. آمین. تو جب خدا نے اسے چنا، سیم ایز جب خدا نے پترس کو چنا تو پترس کا نام کیا تھا؟ شمعون. آمین. سو میں تیرا نام شمعون، آج سے تو کیا ہوگا؟ پترس، جس کا مطلب ہے چٹان. اور میں تو چٹان پر کیا کروں گا؟ اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. آمین. سو ساری کو بھی خدا نے برکت دی. ابراہیم کے ساتھ خدا نے ساری کو بھی برکت دی، چونکہ ساری کا نام چنے جانے سے پہلے ساری تھا، لیکن جب خدا نے اسے بلیس کیا ابراہیم کے ساتھ اس کا نام بھی خدا نے تبدیل کر دیا، اسے سارا کہا گیا. آمین. سو ابراہیم کی کالنگ جو ہے وہ ہمیں عراق کے اندر، عراق کا شہر ار آج بھی پریزنٹ وہ وہاں پر موجود ہے. ابراہیم کی کالنگ جو ہے وہ ار سٹی کے اندر یا ملک عراق کے اندر ہوئی. اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ دانیل بھی اپنے فیتھ کا اظہار جو ہے وہ عراق ہی کے اندر کرتا ہے. ایمین. جب دانیل کو جو ہے وہ بادشاہ بلاتا ہے اور سے کہتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ ہماری شاہی خوراک کھانی ہے. تو دانیل کیا کہتا ہے؟ اے بادشاہ، ہمیں جو ہے وہ اس اپنی شاہی خوراک سے باز رکھ، ہمیں جو ہے وہ ہمارے ایمان کے مطابق ساز پات دے، ہم وہ کھائیں گے. اگر ہم میں جو ہے وہ تیرے لوگوں کے ساتھ جو تیری خوراک کھاتے ہیں، جو شاہی خوراک کھاتے ہیں، اگر تو ڈیفرنس نہ دیکھے تو یس پھر ہم کھائیں گے. آمین. لیکن وہ اپنے ایمان پر سٹینڈ رہتا ہے. اسی طرح سے عراق ہی کے اندر جب اسے شیروں کی ماند میں یا اسے آگ میں ڈالا جانا تھا تو وہاں تک بھی دانیل جو ہے عراق میں تھا. ایمین. اور وہاں پر وہ اپنے ایمان کا کنفیس کرتا ہے، اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بادشاہ، اول تو ہمارا خدا ہمیں اس آگ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر نہ بھی بچائے تو ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ایمین. ایمین. اسی طرح سے ہمیں نینوا شہر جو ہے وہ اس کا ذکر ملتا ہے جہاں پر یونا نبی کو، جسے ہمارے مسلم بہن بھائی یونس کے نام سے جانتے ہیں، یونس نبی کے نام سے. آمین. سو یونا نبی کا ذکر بھی ہمیں عراق ہی کے اندر ملتا ہے. نینوا شہر جو پریزنٹ موصل کے نام سے جانا جاتا ہے. آمین. سو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ عراق میں ہوئی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عراق کو جو ہے وہ یا بیبلون کی لاسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ کیا وجہ تھی. what's the reason behind that؟ کہ کیا وجہ تھی کہ خدا نے عراق کو اور اس کے ساتھ ان تمام کنٹریز کو جو ہے وہ تباہ کر دیا یا ان کے خلاف خداوند کا ہاتھ بڑھ گیا. سو لاسٹ ہم نے پہلی وجہ جانی تھی، کسی کو یاد ہے کیا وجہ تھی؟ لاسٹ ویک کتنے بہن بھائی تھے جو یہاں پہ تھے؟ جو بھائی آپ تعلیم میں بیٹھے تو دس رہے ہوں اور انہیں مدر آتے پیسے. کسی کو یاد ہے لاسٹ میں نے بتایا تھا؟ اس لیے تو بور تو نہیں ہو گئے، ٹاپک بدل لیجیے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. تسی کلام تے سن کے توڑ جاندے تھی چھڑ جاتے ہیں. لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق کا سب سے پہلا نام یاد ہے کسی کو؟ ملک سنار. آمین. ملک سنار اس کا نام ہے. اور وہاں پر جو فرسٹ جنریشن نوح کے طوفان کے بعد جو فرسٹ جنریشن ان کنٹریز کے اندر خاص کر سب سے پہلے عراق کے اندر انٹر ہوئی، they were under the curse. وہ جنریشن جو ہے یا وہ نسل جو ہے وہ بنی حام کی نسل تھی، جسے مرد خدا نوح نے کیا کیا تھا؟ جن پر قرض کیا تھا، جن پر لعنت کی تھی. آمین. کسی کو یاد آ گیا جی؟ آمین. وہ جنریشن جو ہے وہ قرض کے اندر تھی، وہ لعنت کے اندر تھی. اور جب وہ لعنتی نسل جو ہے یا وہ نسل جو قرض کے اندر ہے، وہ ملک سنار
या इराक में एंटर हुई तो कलाम बताता है कि उन्होंने आपस में क्या किया, मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आओ हम यहां पर क्या करें, एक शहर बनाएं। आमीन। और शहर में हम क्या करेंगे, एक बुर्ज बनाएंगे जिसकी चोटी कहां पर जाए, आसमान पर, आसमान तक जाए। आमीन। और उसकी रीजन मैंने बताई थी, क्यों वो चाहते उसकी चोटी आसमान पर जाए, हमारा नाम हो। आमीन। एक कते आखिर अजीजम सनी भाई, गॉड ब्लेस यू, अच्छी तरह सुन दीजिए, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट। हमारा नाम हो। दूसरी वजह, किसी को याद है चोटी किस तक जानी चाहिए, आसमान तक। तो खुदावंद के पाक कलाम में खुदा का बंदा यशायाह फरमाता है कि आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है। अब ये कहां तक जाना चाहते हैं, आसमान तक। आमीन। खुदावंद की हजूरी में विदाउट क्राइस्ट, असल वे को छोड़कर। आमीन। असल वे कौन सा है, व्हाट इज द ओरिजिनल वे, कौन है, कौन है वे, खुदावंद यीशु मसीह, जीसस, जिसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकता। आमीन। अब ये कहां पर जाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं। मैन वे को छोड़ के डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं। आज बहुत सारे साइंटिस्ट भी आप देखते हैं जो बाइबल पर यकीन नहीं करते, यीशु मसीह पर यकीन नहीं करते, लेकिन डायरेक्ट अपने दिमाग से, अपने वे से आसमान तक जाना चाहते हैं। आमीन। एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि राह एक ही है, हक एक ही है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। और दूसरी बात जो भाई सनी ने कही, वो चाहते थे कि उनका नाम हो। आमीन। साढ़े जो बड़े जाने ना आज चाहते हैं या नहीं, क्यों मार्कस भाई, आप कितनी देर से यहाँ पे हैं, सिल्वेनिया में भी थे आप, मैं 11 साल हो गए। 11 साल। आमीन। 6 साल सिल्वेनिया में, 5.5 साल। 5.5 साल, 11 साल हो गए हैं। कोई फैमिली में से और बाहर है, मेरी फैमिली, हाँ जी, हाँ जी, नहीं मामू है, वो अमेरिका में। बस फिर ਤੁਹਾਡਾ नाम या मामू का नाम। आमीन। आमीन। ऐसे ही है ना, क्योंकि जो हम बाहर हैं वो पता चलता है, ओ फलाने का मुंडा बाहर गया है। आमीन। उसी का नाम चलता है। अब ये भी चाहते थे कि हमारा नाम हो, रूह जमीन पर हमारा नाम हो, पता लगे फलाने बंदे कब कर गए ने। आमीन। कलाम बताता है कि आसमान और जमीन तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा, बेटा दिल आ जाएगा, आसमान और जमीन तले कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम, और वो नाम यीशु नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, और खा जमीन के नीचे रहने वालों का। आमीन। आमीन। ये अपना नाम करना चाहते हैं। They were under the curse, लानत में हैं, और चाहते हैं कि हमारा नाम जो है वो हो। And it's not possible। जब हम इस जनरेशन को देखते हैं, हाम की जनरेशन को, जो कर्स में थी, तो मैंने लास्ट टाइम आपको 4 कंट्रीज जो बताई थी, लोग थी मौके जाना रिकैप देते आगे की चल रहा कैसी, क्योंकि 20 मिनट तेरे ने दिया है, ले ले ड्राइवर रिकैप से खत्म हो जाएगा काम। लास्ट टाइम मैंने 4 कंट्रीज देखी, मैं थोड़ा क्विकली चलूंगा। पहली कंट्री मैंने देखी थी बाइबल के अंदर जो मैं जिक्र करता है, कूश। आमीन। कूश कौन सी कंट्री है आज के टाइम के अंदर, मैंने आपको बताया था, नो वन रिमेंबर, भाई हंस के टाइम का आंसर दोगे। कूश, जिसे प्रेजेंट टाइम के अंदर हम सूडान या इथियोपिया के नाम से जानते हैं। आमीन। सूडान के अंदर स्टिल वॉर है। अभी कल मेरे साथ हमारा ने भी एक वीडियो जो फेसबुक पे मेरे साथ शेयर की कि वहां पर क्या हो रहा है, बच्चे जो है वो जैसे खाना खा रहे हैं, उनके खाने पर ठेरो मक्खियां बैठी हुई हैं।
सूडान के अंदर जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैं अभी रिसेंटली बीबीसी को सुन रहा था, तो वहां पर एक लेडी जो वो कह रही थी कि हमारे पास खाना नहीं है, मेरा छोटा बच्चा जिसे मैं मदर फीड देती हूँ और मैं खुद घास से पेट भरती हूँ। क्योंकि जनरेशन इथियोपिया के अंदर या सूडान के अंदर कौन सी है? They were under the curse. Amen? इसी तरह से हमें जो दूसरी कंट्री मिलती है वो है फूत, बाइबल के अंदर जो प्रेजेंट लीबिया के नाम से जाना जाता है। आमीन। फूत किस नाम से जाना जाता है? लीबिया। मैं सारे मुल्क नहीं लेकर रखे पूरी लिस्ट वाली, सिर्फ 4 कंट्रीज बता रहा हूं आपको। फूत जो प्रेजेंट लीबिया के नाम से जाना जाता है, लीबिया की कंडीशन भी आप सबके सामने है। आमीन। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, आप सबके सामने है। और इसी तरह से जब हम खुदा के पाकलाम के अंदर तीसरी कंट्री देखते हैं वो है बाबुल, बेबीलोन, मुल्क सुनार या प्रेजेंट इराक। आमीन। आप इराक के मतलब सीख रहे हैं, इराक के मतलब जान रहे हैं। और चौथी कंट्री मैंने आपको बताई थी, याद है चौथी? तो बड़ी मशहूर सी जी, सनी भाई फेल हो गए थे। हाँ जी, किसी को याद है चौथी कंट्री का नाम? पाकिस्तान को बताया गया। चौथी कंट्री मैंने आपको बताई थी मुल्क कैनान, इंग्लिश में कैनान, उर्दू में कैनान और प्रेजेंट इस्राइल। आमीन। इन 4 कंट्रीज के मुताबिक जो है मैंने आपको बताया था। फूत कौन सी है? लीबिया। कूश कौन सी है? सूडान या इथियोपिया। आमीन। बेबीलोन कौन सी है? इराक। और बाइबल के अंदर हमें मुल्क कैनान या कैनान जो है वो मिलता है, वो कौन सी है? इस्राइल। आमीन। अब जब हम इन तमाम तर इस जनरेशन को देखते हैं तो ये जनरेशन जो है, ये नस्ल जो है, ये नस्ल चूंकि कर्ज के अंदर थी, ये नस्ल जो है ये लानत के अंदर थी, और इन्होंने हर वो काम किया जो खुदावंद के अंगेस्ट है। आमीन। वो बुत परस्त भी थे, इंतहाई दर्जे के। बुत परस्ती का आपको याद है? खुदावंद ने इब्राहिम को क्यों निकाला था वहां से? पूछते सॉरी जी, बुत बनाते थे। खुदा ने इब्राहिम को इसीलिए तो निकाला था वहां से, क्योंकि वो इंतहा की बुत परस्ती थी। इब्राहिम का बाप क्या करता था? बुत बनाते थे, जो बाइबल के अंदर में तारे के नाम से जिक्र मिलता है। इसीलिए तो खुदा ने से कहा कि इब्राहिम तू क्या कर, अपने बाप और अपनी जात भूमि को छोड़ और उस मुल्क में जा जहां पर मैं तुझे कहता हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये इंतहाई दर्जे के बुत परस्त थे, हाम की जो नस्ल है। जो 4 कंट्रीज मैंने आपको जिक्र किया, इसके अलावा और भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर ये लोग गए, ये वहां पर ठहरे, इन्होंने उन मुल्कों को, उन जगहों को बसाया, वहां पर इन्होंने शहर बनाए। अब ये इंतहाई दर्जे के बुत परस्त, बागी और हर वो काम जो खुदावंद की नजर में नापसंद था, इन्होंने उसे किया। लेकिन हम इसीलिए खुदावंद ने क्या किया? सबसे पहले, मैं आगे चलूंगा, इस्राएल के मुताबिक मैं बात करने लगा हूं। सबसे पहले खुदा ने इस नस्ल से जो कर्ज के अंदर थी, इस्राएल को जो है वो फ्री किया। आमीन। आमीन। कर्ज शुदा नस्ल से, हाम की नस्ल से खुदा ने क्या किया? जिसे हम कसीदियों का मुल्क भी कहते हैं। खुदा ने क्या किया? वहां से इब्राहिम को जब खुदा ने चुना तो खुदा ने क्या किया? इब्राहिम और उसकी नस्ल को मुल्क कैनान जो है वो दिया। जब हम इब्राहिम की नस्ल देखते हैं तो बेशक इस्माइल उसका पहलौठा था या उसका पहलौठा है, लेकिन ये वादा चूंकि इस्माइल के साथ नहीं था, बल्कि इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और फिर याकूब से उसके 12 बेटों के साथ, जो आज भी हम प्रेजेंट टाइम में
देखते हैं, इसलिए पाक कलाम के अंदर लिखा है कि और सच्चाई से तुम क्या होगे, वाकिफ होगे, तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। Amen. To know the truth and truth will set you free. Amen. Amen. So खुदा ने क्या किया, जब इब्राहिम को चुना तो खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तुझे क्या करूंगा, मुंह के मौदा दूंगा, मुंह के नाम दूंगा, जहां पर तू और तेरी नस्ल जो है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या करेंगे, रहेंगे। और आज जब हम इस्राएल को देखते हैं तो इस्राएल जो है वो आज उन्हीं 12 बेटों के नाम से, याकूब के 12 बेटों के नाम से जाना जाता है। आमीन। सो फर्स्ट रीजन, आमीन। और याद जे कितनी वजह हो गई ने। पहली वजह, they were under the curse। और कर्ज किसने किया, कर्ज किसने किया था जी, खुदा के बंदा नूह ने। आमीन। मर्दे खुदा नूह ने जो है वो अपने बेटे पर कर्ज किया, अपने बेटे पर लानत की, खुदा के ममसू ने। आमीन। आज तुसी जेड़े मर्जी खादम पीछे में हाथों के चढ़ जाते हैं, बहादुरी नहीं सही। कर्ज किसने किया था, नूह कौन था खुदा की नजर में, रास्तबाज। आमीन। खुदा ने नूह को चुना, चूंकि उस टाइम में जो है दुनिया गुनाह के अंदर थी। और हम खुदा के पाक कलाम के अंदर देखते हैं कि खुदा बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मालूम हुआ। आमीन। खुदा ने काम किया, मैं की बना बैठा हूं, ये तो बनाने वाला कर दे पहले। लेकिन एक शख्स जमीन पर रास्तबाज था और वो मर्द खुदा नूह था, जिसने अपने बेटे पर कर्ज किया। और क्या कहा था पता है, नूह ने क्या कर्ज किया था, किसी को याद है? याद है? बाइबल पढ़ोगे तो याद होगा। नूह ने कर्ज किया था अपने बेटे पर, हाम पर, कि हाम जो है, हाम की नस्ल जो है वो सिम के बच्चों की और फिर आगे उनके गुलामों के गुलाम होंगे। आमीन। सिम और हाम और याफत के 3 बेटे थे नूह के, सिम, हाम और याफत। कर्ज किस पर हुआ, हाम पर हुआ। बरकत किन्हें मिली, सिम और याफत को। और खुदा ने जो और नूह ने जो कर्ज किया, उसने कहा कि तेरी नस्ल जो है या तू जो है अपने भाइयों के गुलामों के गुलाम होगे। आमीन। तुसी ऐ नहीं कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੋਵੋਗੇ। गॉट इट? आगे समझ। आज हम कैसे जो है वो खादम पर फौरन से उंगली उठा देते हैं, फौरन से। साउल का बात, साउल बादशाह का पता है, याद है किसी को? वो किसने चुना था, खुदा ने चुना। आमीन। रिजेक्ट किसने किया, खुदा ने किया। तो दाऊद ने कोशिश की थी हथियार चलाने, क्यों? खुदा का मंसूर था। क्योंकि दाऊद को जितनी बार मौका मिला, दाऊद ने कहा नो वे, मैं इस पर अपना हाथ नहीं चलाऊंगा, क्योंकि ये खुदा का मंसूर है, खुदा का चुना हुआ है, खुदावंद का मसा शुदा है। इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये कर्ज अपने बेटे पर किसने किया था, खुदा के मंसूर ने। आमीन। और आज आप प्रेजेंट टाइम के अंदर देख लें, दे वर स्टिल इन द कर्ज। इन जनरेशन का हाल देख लें, एक्सेप्ट इजराइल। हाम की जितनी भी नस्ल जिन जिन कंट्रीज के अंदर स्टिल है, वो कर्ज के अंदर है। पहली वजह कर्ज या लानत। अब दूसरी वजह हम देखेंगे, मेन जिस रीजन पे मैं आने वाला हूं, आगे शुरू हो गया अगला काम, थोड़ा सा चलेगा बस, ज्यादा नहीं। मेन जो रीजन हम उस पे आएंगे कि क्यों जो है वो खुदावंद का हाथ उनके खिलाफ है। आमीन। कभी सोचिए वैसे कि खुदा का हाथ क्यों उनके खिलाफ है? कभी ये क्वेश्चन किसी के माइंड में आया, क्यों खुदावंद का हाथ किसी के खिलाफ होता है? आए इस नस्ल के मुताबिक हम देखेंगे। मेरे साथ देखिएगा बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 51 वर्स 11। बुक ऑफ जर्माया, यिर्मयाह नबी का सहीफा,
टाइम मेरे खंजरी को जवाब जाके मेरा टाइम मोटा भी दर्द कराता है तो टाइम भी होना नहीं देता है। बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 51 वर्स 11। यूथ अगर आपने निकाल लिया तो आप आमीन कह सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे भी इक्लीसिया जो हमारे साथ हैं, बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 51 यशायाह नबी का सहीफा 51 बाब उसकी 11 आयत, अगर आपने पढ़ निकाल लिया तो आप आमीन कह सकते हैं। प्रेज गॉड। कोई भी ऊंची आवाज के साथ वर्स 11 को पढ़ सकता है। एनीवन कैन रीड। तीरों को सकील करो, सिपरों को तैयार रखो। खुदावन ने मादियों के बादशाहों को की रूह को अबारा है, क्योंकि उसका इरादा बाबिल को निस्त करने का है, क्योंकि ये खुदावन का यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। आमीन। भाई जाओ जरा प्लीज पंजाबी च पढ़ो उठ के। 11वीं आयत में तीरां ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ, ये जरा प्लीज ਢਾਲਾਂ लाइजा प्लीज कमेंट्स डाल देना। तीरां ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੋ, ਢਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਫੜੋ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮਾਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਜੋਜਨ ਬਾਬਲ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ हैकल ਦਾ बदला है। आमीन आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद का बंदा यिर्मयाह जो है वो फरमाता है कि तीरों को सकील करो और सिपरों को तैयार रखो। खुदावंद ने मादियों के बादशाहों को की रूह को उभारा है कि उसका इरादा बाबल को नेस्त करने का है, क्योंकि ये खुदावंद का यानी उसकी हैकल का इंतकाम है। आमीन 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 आमीन। अब यिर्मयाह नबी जो है ये प्रोफेसी कर रहा है। यिर्मयाह नबी जो है इस बात की प्रोफेसी करता है। खुदावंद यीशु मसीह बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट उसकी प्रोफेसी करता है यिर्मयाह नबी। ये प्रोफेसी करता है BC 627 में 627 BC में यिर्मयाह नबी जो है वो इस बात की प्रोफेसी करता है। खुदा के इरादे के मतलब जो है वो बताता है कि खुदा का इरादा क्या है। बाबल को क्या करे, बाबल को बेबीलोन यानी बेबीलोन या फिर मुल्क के सुनार या प्रेजेंट इराक को क्या करे, नेस्त करे। कौन करे? खुदावंद। किसका इरादा है? खुदा का। आमीन। किसी इंसान का नहीं है। यहां पर ना तो कोई अमेरिकन है ना कोई इस्राएली है, बल्कि किसका इरादा है? सौंगे जे बंद कर दो, बोलते नहीं पे। किसका इरादा है? खुदावंद। तो ही हम पादरी साहब ने कर रहे हैं तो मैं तो मार्टा नहीं कुछ नहीं कर सकता, रात तो बड़ा दूर है। किसका इरादा है? खुदावंद का। आमीन। इसी तरह से जब आप देखते हैं फर्स्ट टेंपल जो है, या पहली हैकल किसने बनाई? ये तो सबको पता है जी। किसने बनाई? किंग सोलोमन। आमीन। सुलेमान बादशाह ने। और ये हैकल बनी अराउंड 960 BC के अंदर। कब बनी? 960 BC के अंदर। इधर भाई आप प्लीज इधर जाइएगा, फोल्डर में तस्वीरें है मेरा, प्लीज दिखा दीजिएगा। पहला टेंपल जो है वो बना जी। ये फर्स्ट टेंपल है जो सुलेमान बादशाह ने बनाया। इसी के साथ इसकी बुक प्रिस्क्रिप्शन भी है दूसरी साथ जो इसका बना जी। इधर प्लीज थोड़ा बड़ा कर पढ़ लें सब, इसे बड़ा कर दें, इसे आप पढ़ सकते हैं इसकी प्रिस्क्रिप्शन को। अब सुलेमान बादशाह ने, ये तबाही का है, सॉरी ये वाला नहीं है, दूसरा है जहां पर किंग सोलोमन ने बनाया जी। ये वाला जी। थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट टेंपल है जिसे सुलेमान बादशाह ने बनाया। आमीन आमीन। इसकी जो इसकी तस्वीर आपने देखी, अभी इसकी बर्बादी जो हुई, जिसे मुल्क बाबल या बेबीलोन ने जिस टाइम बाबल के अंदर या मुल्क इराक के अंदर जो बादशाह था नबूकदनेस्सर था, जरा प्लीज वो दिखाइएगा पिक्चर मुझे आपने पहले दिखाई थी जो डिस्ट्रॉय हुआ जी। जरा पहले उसकी ये दिखाइए जो वहां पे डिस्ट्रॉय हुआ जी प्लीज। हाँ जी, इसे बड़ा कर दीजिएगा। ये हैकल जब बेबीलोन्स ने या बेबीलोनियंस ने
इराकियों ने जब खुदा के घर को बर्बाद किया, उसे आग के साथ बिल्कुल मस्मार कर दिया, पहली हैकल को। इसके द्वारा भी प्रिस्क्रिप्शन प्लीज चाहिएगा। सेकंड वही है जो आई जी, प्लीज ये पढ़ लें आप भी, ये इंटरनेट पर आपको मौजूद है। आपको इराक का नाम नजर आता है, बेबीलोनियंस, मॉडर्न डेज इराक। आमीन, आमीन जी, थैंक यू वेरी मच। अब यहां पर हम देखते हैं 11वीं आयत के अंदर हमने पढ़ा कि खुदा कहता है कि तीरों को क्या करो, सकील करो, सिपरों को तैयार करो कि खुदावन ने मादियों के बादशाहों की रूह को क्या किया है, उभारा है, क्योंकि उसका इरादा बाबल को नेस्त करने का है, क्योंकि खुदावन का यानी उसकी क्या है, हैकल का इंतकाम। आमीन, आमीन, आमीन। हम समझ आई की वजह में नंबर फर्स्ट रीजन क्या थी? They were under the curse. Amen? हाम की नस्ल जो है वो कर्ज के अंदर है, लानत के अंदर है। दूसरी वजह, खुदा का हाथ जो है उस नस्ल के खिलाफ बढ़ा हुआ है। Amen? अब खुदा जो है वो अपने घर की बर्बादी का या अपने घर की तबाही का उनसे बदला जो है वो ले रहा है। इसलिए पाक कलाम के अंदर लिखा है कि ये खुदा के घर की या हैकल की क्या है, बर्बादी का इंतकाम है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, अब बेबीलोनियंस ने किया क्या था? आइए मेरे साथ देखिए जर्मिया चैप्टर 52, बुक ऑफ जर्मिया चैप्टर 52, जर्मिया चैप्टर 52 वर्स 12 till 15। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 52 बाब, उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम देखेंगे। बुक ऑफ जर्मियाह चैप्टर 52 वर्स 12 till 15। अगर आपने निकाल दिया तो आमीन कह सकते हैं। बुक ऑफ जर्मियाह चैप्टर 52 12 till 15। रिकी, आपके पास हिंदी की बाइबल है? रिकी आपने निकाले? आशीष बेटा यहाँ पे मौजूद है, अगर आपने निकाला तो आप हिंदी में प्लीज पढ़ेंगे। बुक ऑफ जर्मियाह चैप्टर 52 फ्रॉम वर्स 12 till 15। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 52 बाब, उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत। रिकी मिला बेटा? कोई उर्दू में पढ़ सकता है जब तक रिकी निकाल रहा है, तो बात है। शाही बाबिल नबूकदनेस्सर के अहद के 19वीं बरस के 5वें महीने के 10वें दिन जलूदारों के सरदार नबूजरादान, जो शाही बाबिल के हुजूर में खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने खुदावन का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यरी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। आमीन। प्लीज स्टॉप कीजिएगा। यहाँ पर हमने अभी हैकल की पिक्चर क्या देखी है? हैकल की पिक्चर कैसी है? आग लगी हुई है। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर क्या उन्होंने जलाया है? लिखा है के अंदर खुदावन का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। आमीन जी। आगे 14वीं आयत जी सिस्टर जी प्लीज। और कसदियों के सारे लश्कर ने, जो जलूदारों के सरदार के हमरा था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया, और बाकी लोगों और मुहताजों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाही बाबिल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सब को नबूजरदान और जलूदारों के सरदार असीर करके ले गया। आमीन, आमीन। अब ये क्या काम किया इन्होंने? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? हैकल को जलाया। उसके बाद क्या किया? बादशाह के कसर को जलाया। फिर यरूशलेम के अंदर जितने बड़े
घर थे उन सबको क्या किया? आग से जला दिया। और जो लोग बाकी बच गए, कुछ को तो वो ले गए और बाकियों को क्या किया? असीर करके अपने साथ ले गए, जिनमें दानियल भी मौजूद था। आमीन। जिनमें दानियल नबी भी मौजूद था। सिद्रक, मिस्क, अब्दनजू। ये उस वक्त जब हैकल को तबाह किया गया, जब यरूशलेम के घरों को जला दिया गया, तो बाकी जो लोग बचे थे उन्होंने क्या किया? उन्हें स्लेव बनाकर स्लेवरी के अंदर जो है, गुलामी के अंदर जो है, वो इराक में ले गए। आमीन। अब खुदा का हाथ क्यों बढ़ा है उनके खिलाफ? हैकल का इंतकाम। आमीन। आमीन। हैकल का इंतकाम। मेरे अजीजों, आज कि जब हम प्रेजेंट टाइम के अंदर देखते हैं, आज प्रेजेंट टाइम के अंदर, लास्ट बात मैं खत्म कर रहा हूं इसे, प्रेजेंट टाइम के अंदर जब हम देखते हैं, तो आज जो चर्च है, जो कलीसिया है, वो बहुत सारे ममालिक के अंदर, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर मसीही जो है वो परसी। अभी पिछले दिनों मुझे बहन सुनीता कह रही थी कि पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर हालात बड़े खराब हैं। प्रेयर रिक्वेस्ट उन्होंने दी। ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि आप बहुत सारी कंट्रीज को देखें, तो आज चर्च जो है वो परसिक्यूशन फेस कर रहा है। आमीन। और बड़ा क्वाइटली फेस कर रहा है। ऐसा ही है, कहीं पर आपको ये नजर आता है कि चर्च के साथ या मसीहियों के साथ कहीं पर परसिक्यूशन हुई तो उन्होंने आगे से रिएक्ट किया? कहीं पर आपको जिक्र मिलता है? किसी भी कंट्री के अंदर चर्च ने जब उनकी परसिक्यूशन हुई है, जब उनकी अजारसानी हुई है, जब उनके घरों को जलाया गया, जब उन्हें मारा गया, तो कहीं पर किसी ने कोई रिएक्ट किया हो? नो। कहीं पर भी आपको ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि चर्च की परसिक्यूशन हुई है और चर्च आगे से जो है उसने स्टैंड ली है, वो आगे से लड़े हैं, आगे से खड़े हो गए हैं। मेरे चीजों, चर्च सब कुछ जो है वो क्वाइटली इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है। सारी परसिक्यूशन को, उसकी वजह यह नहीं है कि मसीही जो है या चर्च जो है वो डरपोक है। कि चर्च जो है वो आगे से कुछ कर नहीं सकता, बुज़दिल नहीं है। चर्च जो है वो क्वाइटली इन चीजों को फेस कर रहा है, इन्हें बर्दाश्त कर रहा है। उसकी वजह है, और उसकी वजह क्या है? आखिरी रेफरेंस में शेयर करूंगा, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 के अंदर पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 12वां बाब उसकी 19वीं आयत, जो बहन भाई लिख रहे हैं आप रेफरेंस लिख सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि क्यों चर्च जो है क्वाइटली इन तमाम सर्कमस्टेंसेस को फेस कर रहा है, क्यों जो है वो क्वाइटली इन चीजों को बर्दाश्त कर रहा है। आइए मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19। यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जो है वो लिखता है, आए अजीजों, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गजब को क्या करो? मौका दो, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं ही दूंगा। आमीन, आमीन। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट कि चर्च जो है वो क्वाइट है, चर्च जो है वो सब कुछ चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। मसीही जो है वो बुज़दिल नहीं है, मसीही जो है वो डरपोक नहीं है। उसकी वजह है तो खुदा का कलाम उन्हें बताता है कि आए अजीजों, तुम्हारा काम जो है वो इंतकाम लेना नहीं है, बल्कि क्या करो? गजब को मौका दो, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा फरमाता है कि इंतकाम मैं ही लूंगा, इंतकाम लेना मेरा काम है और बदला मैं दूंगा। हैकल का इंतकाम कौन ले रहा है? कौन ले
से खुदा ने काम करवाया। आमीन। कमिंग डेज के अंदर हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे खुदा ने किन्हें इस्तेमाल किया, खुदा ने किनको इस्तेमाल करके अपने इंतकाम को लिया। तो मेरे अजीजों, इसलिए चर्च जो क्वाइट है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। आमीन आमीन। हमारा खुदा जिंदा खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो हमें पस्ती से बुलंदी पर लेकर जाने की कुदरत रखता है, जो हमारी कमजोरियों के अंदर हमारा जोर होता है, जो हमारी कुव्वत होता है। वो कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। आमीन आमीन। जब खुदा हमारे साथ है तो यशायाह कहता है कौन मेरा मुकाबला कर सकता है। आमीन। इसलिए इंतकाम लेना हमारा काम नहीं, इंतकाम लेना खुदा का काम है। बदला जो है वो खुदा देता है। आमीन आमीन। तो हमारा काम है प्रेयर करना, हमारा काम है खुदा की हजूरी में झुक जाना। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती भी करता है तो यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम क्या करो, उनके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए क्या करो, दुआ करो। आमीन। डोंट अगेंस्ट देम, उनके साथ फाइट नहीं करनी, उनके खिलाफ नहीं खड़े हो जाना, बल्कि क्या करना है, उनके लिए दुआ करनी है, उनके लिए बरकत चाहनी है। आमीन आमीन। हाँ, सब अपनी जगह पे खड़े हो और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपनी आंखों को बंद करें। हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है वो कभी भी नहीं छोड़ता, वो कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए फरमाता है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू